अपराध की दुनिया में एक नाम बार बार गूंज रहा है और ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई। आइए आज हम आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने की क्या है पूरी कहानी। बारह फरवरी 1993 पंजाब के छोटे से कस्बे फाजिल्का में एक पुलिस कांस्टेबल के घर बच्चे का जन्म हुआ। उसका चेहरा गोरा और चमकदार था, इसलिए मां ने प्यार से उसका नाम रखा लॉरेंस। इस क्रिश्चियन नाम का अर्थ है साफ और चमकता हुआ सफेद। हालांकि जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम सतविंदर सिंह दर्ज हुआ। बचपन और पढ़ाई का सफर। लॉरेंस का बचपन बेहद चंचल और ऊर्जावान था। वह कुश्ती में रुचि रखता था, लेकिन उसके पिता का सपना था कि बेटा आईएएस अफसर बने। अबोहर से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने सपनों का पीछा करते हुए चंडीगढ़ पहुंचा और डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। राजनीति की दुनिया में पहला कदम। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ लॉरेंस की दिलचस्पी छात्र राजनीति में बढ़ने लगी। यहीं उसकी मुलाकात हुई गोल्डी बराड से। वही गोल्डी जो बाद में लॉरेंस के सबसे करीबी साथियों में से और विदेश में उसकी गैंग के ऑपरेशन चलाने वाला बना। 2011 में लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू। दिन चुकनी रात चौकनी मेहनत करके मोटे ना मोटा लाके लॉरेंस बिश्नोई नूं हर साल सोपू पार्टी नूं उस कौंसल दफ्तर ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲॉरेंस ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। सोपू पार्टी जिंदाबाद! सोपू पार्टी जिंदाबाद! लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद लॉरेंस का आत्मसम्मान टूट गया और वह गहरे अपमान का एहसास करने लगा। इस अपमान ने उसके मन में बदले की एक आग जला दी। पहला अपराध और गैंगवार की शुरुआत। लॉरेंस ने इसी गुस्से में एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से जा भिड़ा जिसने उसकी हार तय की थी। इस टकराव में गोलाबारी भी हुई और यहां से उसके खिलाफ पहला केस हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ। अपराध की दुनिया में कदम। इसके बाद लॉरेंस की मुलाकात दो खतरनाक गैंगस्टरों से हुई, जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का। भगवानपुरिया ने उसे न केवल अपराध की बारीकियां सिखाई बल्कि उसे अपने काले धंधों में खुली छूट भी दे दी। कहते हैं कॉलेज के दिनों में लॉरेंस की एक लड़की से दोस्ती हुई थी जो बाद में प्यार में बदल गई, लेकिन चुनाव के बाद शुरू हुई गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी गई। इस दर्द ने लॉरेंस को अपराध की दुनिया में और गहराई तक खींच लिया। अपराध की तिकड़ी और बढ़ते गठजोड़। अपराध की दुनिया में लॉरेंस की मुलाकात संपत नेहरा से हुई, एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा जिसे खेलों का जुनून था और आपराधिक गतिविधियों में वो माहिर था। संपत और गोल्डी बराड के साथ लॉरेंस ने ऐसी तिकड़ी बनाई जिसने पंजाब और हरियाणा में अपराध की कई कहानियां लिखी। हरियाणा में उन्होंने कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ हाथ मिलाया, जबकि दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ गठबंधन कर राजधानी में अपने पैर पसारे। राजस्थान में उनकी मुलाकात आनंदपाल से हुई और उसकी मृत्यु के बाद उसकी शिष्य अनुराधा उनकी सहयोगी बन गई। ये वो समय था जब लॉरेंस ने अपराध की साधारण राह छोड़ संगठित अपराध का चेहरा अपनाया। शराब माफिया, ड्रग्स की तस्करी और व्यापारियों से भारी फिरौती मांगना उसकी पहचान बन गया। हर बड़े सौदे और अपराध में उसका नाम गूंजने लगा, एक ऐसा नाम जो अब कानून और प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुका था। पुलिस से भागता लॉरेंस।
2014 में लॉरेंस को राजस्थान में गिरफ्तार कर भरतपुर जेल भेज दिया गया, लेकिन पुलिस की पकड़ में वह ज्यादा समय तक नहीं रहा। एक पेशी के दौरान मोहाली में वह पुलिस हिरासत से फरार हो गया और भागकर नेपाल पहुंच गया। कई महीनों तक उसने नेपाल से ही अपनी गैंग की गतिविधियां चलाई, लेकिन 2016 में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर अब तक लॉरेंस जेल में बंद है। साबरमती जेल और लॉरेंस की ताकत। लॉरेंस पर हत्या और जबरन वसूली सहित 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों की जांच अब ईडी और एनआईए जैसी एजेंसियां कर रही है। 30 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 268(1) लागू कर दी, ताकि उसे साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर न लाया जा सके। अब उसकी सभी पेशियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती है। लॉरेंस गैंग से जुड़ी प्रमुख वारदातें। सिद्धू मूसेवाले की हत्या। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसकी थार गाड़ी में 24 गोलियों से भून के कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस के साथी गोल्डी बराड़ ने ली, जिसने इस वारदात की योजना तिहाड़ जेल में बैठकर बनाई थी। जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग। जनवरी 2023 में जयपुर के जी क्लब में एक पार्टी के दौरान 2 बदमाशों ने 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के ऋतिक बॉक्सर ने ली। सुखदेव गोगामेडी की हत्या। 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी को उसके घर में घुसकर मार दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने ली। सलमान खान के घर पर हमला। 14 अप्रैल 2024 को 2 बाइक सवारों ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 5 राउंड फायरिंग की। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस के भाई अनमोल ने ली। मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। 12 अक्टूबर 2024 को रात 9 बजे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर के 28 घंटे बाद लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जिम्मेदारी ली। अपराधी या बदले की कहानी। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, यह उस मानसिकता का आईना भी है जिसमें अपमान और असफलता किसी को अंधेरे रास्तों में धकेल सकती है। उसकी जिंदगी कई सवाल छोड़ती है। क्या वह हालात का शिकार था या उसने खुद अपराध की इस राह को चुना? भले ही आज लॉरेंस जेल में बंद है, लेकिन उसकी गैंग की गतिविधियां अभी भी जारी है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया आपराधिक अध्याय जोड़ती जा रही है, जिसमें खून, डर और आतंक की स्याही से नई इबारतें लिखी जा रही है।